तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान ही गए होंगे ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा क्या है, थंबनेल जान के। और गोरखपुरिया भौजी अपने सबसे बड़ के चैनल से हमको गाली दिलवाकर अग्नि पासवान से, जिसमें लिखा है चंदा भौजी का काला चिट्ठा खुल गया पार्ट 1। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि आप जान सकते हैं, कहते हैं कि गोरखपुरिया भौजी किसी को कहती नहीं है गाली देने के लिए। अगर आज वो कहती नहीं, अपने सबसे बड़ के चैनल से हम लोगों को गाली किस तरह दिलवा रही हैं और एक नारी का वो सम्मान करती हैं, एक नारी का वो अपमान करती हैं। वीडियो में ऐसे बने रहिए, आगे वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ क्या क्या ये बोली हैं। जीवन का काला चिट्टा रखा हूँ, ठीक है। किस होटल में कितनी रात अय्याशी की है ना, सारा चीज बुकिंग है। हेलो दोस्तों, किस किस होटल में रुकी हूँ, किस किस होटल में अय्याशी की हूँ, वो पूरा साबूत, पूरा काला चिट्ठा मेरा अग्नि पासवान के पास रखा है और गोरखपुरिया भौजी के पास। आप लोग सुन लिए होंगे और देख भी लिए होंगे। आप लोग ये कहते हैं और बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं, तुम लोग क्या बताएं तुम लोगों को, बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि गोरखपुरिया भौजी कहती नहीं है किसी को गाली दो। अरे यार, कहती नहीं है तो कम्युनिटी पोस्ट क्यों करती है? वो खुद गाली दिलवा रही है। कम्युनिटी पोस्ट करने का मतलब है हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है मैं आपको गाली दिलवा रही हूँ। दोस्तों, भौजी एक तरफ नारी का सम्मान करते हैं, एक तरफ नारी का अपमान करती हैं। वो नारी है या नहीं है तो नारी के सम्मान कहाँ से करवाएगी? और मेरी बात आप लोग ध्यान सुनिएगा, मैं कल भी नहीं वीडियो बनाया था और परसों भी नहीं बनाया था। मैं किसी के खिलाफ मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, फिर भी ये लोग गलत अनाप शनाप हमारे ज़िंदगी के बारे में दखलंदाजी दे रहे हैं और इसका परिणाम बहुत गलत होगा। और ये भी अग्नि पासवानवा बताएगा। अग्नि पासवानवा, तुझसे मैं कह रही हूँ, फिर तू वीडियो बना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुझे से बता रही, तुझसे मैं कह रही हूँ कि तू बताएगा मेरी शादी कहाँ हुई थी, तू बताएगा मेरा पति कौन था, तू बताएगा मैं किसको धोखा दी हूँ। सारा चीज़ तुम्हें बताना पड़ेगा। ये कान खोल के तुम सुन लो और दिमाग में बैठा लो, ये तुम्हें बताना पड़ेगा। और सोनू सिंह और ये दोनों लोग कहते हैं चंदा धंधा करने वाली, ये भी तुम्हें बताना पड़ेगा। ये भी तुमको बताना पड़ेगा। अगर नहीं बताना भी पड़ेगा तो आपको खुद मालूम होगा धंधा कौन करता है, धंधा कौन करता है, कौन करवाता है, कौन करवाता है, ये जनता ऑडियंस खुद जानती है और आप लोग को खुद ही मालूम होगा। बाकी रहा बात चैनल की, तो चैनल तो आप लोगों ने मोनेटाइज कर ही लिया है। हाँ, गाली दे दे के चंदा, गाली दे दे करके। इससे पहले तो आपने लोगों ने चैनल कह रहे थे मैं नहीं बनाता हूँ, मैं नहीं चलाता हूँ, कम से कम चैनल आप लोगों ने गाली दे करके मोनेटाइज कर लिया। इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो और आप खूब कमाइए और भी जितना मन हो सके, जो भी और कुछ बचा है और खूब गाली दीजिए। जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है, भगवान के यहाँ देर है मगर अंधेर नहीं है। उनकी लाठी में आवाज़ नहीं होती लेकिन सुनाई सबको पड़ती है। आज फिर मैं बता रहा हूँ, मालती चौहान को इसी तरह प्रताड़ित करके मजबूर हो गई आत्महत्या करने के बाद, वो चली गई दुनिया छोड़ के। वही चीज़ आप फिर एक नारी के साथ ना ना ना, ना, आप लोग अपमान कर रहे हैं। वो बहन बना के, बहन कह कह के कि ये मेरी बहन है, ये मेरी बहन है, ये मेरी भाई है। अर्जुन जिस तरह बहन बना के, अपनी बहन बना के उसी कलाई में राखी बांधता है और उसके बाद उसी हाथ से मांग में सिंदूर लगा के अपनी वाइफ बना के, उस बेचारी मालती की जान चली गई। अब ऐसे तू माँ माँ कह के और कितना बड़ा कर्म कर रहा है, बता रहा है कि ये मेरी माँ है, गोरखपुरिया भौजी मेरी माँ है, और तू कितना भद्दा भद्दा मुझे बोल रहा है। मुझे कोई मैं टेंशन प्रशासन की तरफ से थोड़ा अगर बोल दिए तो आप लोग कितना मर्चा लग गया। आप थाने पे जा करके वहाँ हंगामा करते हैं और नंगा नाच करते हैं। एक प्राइवेट प्रशासन के प्राइवेट सामानों को आप पकड़वाते हैं, उसके बाद कहते हैं कि मैंने कोई गलती नहीं किया है।
मानता हूं मैं आप लोग गलती नहीं किए हैं, लेकिन आप सम्मान कर रहे हैं तो सम्मान किसी को दिलाना है और किसी को न्याय दिलाना है तो सही तरीके से चुप दिलाइए। रहो। और सुन भैया अग्नि पासवान, चल तुम्हारे जैसे मैं नीच नहीं हूँ। नहीं कुछ पहले रुक जाइए, तुम्हारे जैसे मैं नीच नहीं हूँ, क्योंकि पासवान वसवान ठीक है, कोई बात नहीं है। तू पासवान है क्या है मुझे इससे मतलब नहीं है। जो तू कह रहा था कि सुन कमीने कुत्ते, मेरे पति को कह रहा था ना कमीने कुत्ते, और पता नहीं क्या क्या बोला है कि तू बैठ के गाली दिलवा अपने पति को सर पे बैठा रहा है। यार मैं इतना करती हूँ भाई कि अपने पति को साथ में लेके बैठती हूँ। तुम अपने माँ से पूछो, पति को एक शब्द बोलने का मौका नहीं मिलता है। मैं पीछे नहीं घुमाती हूँ, मैं अपने पति को पीछे घूमती हूँ, ये सोच ले तू। और सुनिए, छोड़ दीजिए वो बात। नहीं कल बोला है कुत्ता कमीना, आपको बोलने दीजिए कुत्ता बदतमीज, कमीना। पता नहीं क्या क्या बोला है। मैं अपने खुद का मालिक हूँ, मैं किसी के चमचे नहीं हूँ, न मैं किसी के साथ में चलता हूँ, न मैं किसी की ड्राइवरिंग करता हूँ, न मैं किसी का तेल लगाता हूँ, न मैं किसी गाड़ी के पीछे घूमता हूँ। मैं जो खुद करता हूँ अपने दम पे मैं करता हूँ, और अपने जनता के आशीर्वाद से, चाहे वो मेरे दुश्मन हो जनता, चाहे वो हित हो जनता, बिल्कुल। वो मेरे लिए सब बराबर है। जो जिनको जो आता समझ वो कमेंट करते हैं, वो जो देखेंगे वही कमेंट करेंगे। और आगे देखिए ये क्या कहे हैं हमको, उसके बाद आपको मैं जवाब देता हूँ। और दोस्तों आप बताइए, क्या ऑर्केस्ट्रा करना एक अपमान है? ऑर्केस्ट्रे में अरे लड़कियां, तो आपको कहे ना, बोलो ना यार, चुप मत आपको कहे ना, हमको कहाँ देखा, हमने ऑर्केस्ट्रा हमको करते देखा हुआ है। वो देगा साथ इसका, देगा साबूत इसका। सुन लीजिए पहले, ऑर्केस्ट्रा करना का पाप है और मैं करता हूं, ये नहीं करती हैं, पहला चीज। दूसरा चीज, ऑर्केस्ट्रा कौन नहीं करता है? पवन सिंह करते हैं, खेसारी लाल करते हैं, अक्षरा सिंह करती हैं, कौन बड़े बड़े सुपरस्टार करते हैं। एक बात सुनिए, ऑर्केस्ट्रा में जो नाच नाचा जाता है, मान लीजिए, चलिए मैं ऑर्केस्ट्रा ही करती हूँ, चलिए आप लोगों को बात मैं मानती हूँ, जो ऑर्केस्ट्रा में नाचा जाता वही तो तुम लोग रीलिया पर नाच रहे हो, अपने घरवा में नाच रहे हो, कि कुछ अलग नाच रहे हो। लोग कह रहे हैं नचनिया हैं, ये हैं वो हैं, मानता हूँ मैं नचनिया हूँ, लेकिन कौन है नहीं नचनिया? पूरी दुनिया नचनिया है। फिर दुनिया बात कर रहे हैं। पहले ये एक कलम भी अगर लिखी जाती है तो उसको नचाया जाता है गोल गोल। अब भगवान जब नचनिया थे तो हमें नचनिया होने में क्या? और जो महिलाएं कमेंट करती, जो महिलाएं ना अग्नि पासवान की बात सुन के जो महिलाएं कमेंट करती हैं, चंदा धंधा पता नहीं पड़े, अरे थू है। मैं तो भगवान से, माता रानी से मिनती करती हूँ कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो जो महिला ऐसा करती हैं। क्या तुम लोग को शर्म नहीं आता है? और आगे देखिए ये क्या कह रहे हैं, आप लोग सुनिएगा, सुनिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जिस ठीक है सुबरवा, और उस ऑर्केस्ट्रे में नाचती थी और ये गाता था, ठीक है। इसको बड़का सिंगर समझ के ये छियतरी ऊपर डाली सुबरी कहीं के। रुक जा, बोले दो, छियतरी वतरी बोलत बा। छछुनरी गंधौरी कहीं के मन तो करते कर छोड़। अब का तुके बताई, जितना लेवल हम बढ़ गए इतना में रह दे बेकरे, आगे नहीं बढ़ब। कैमरा बढ़ी है लेकिन जैसे समरा तू मिल जेबे सुअर दास ने, एक तुम समझा नहीं पा रहा है। धमकियाँ मुझे मिल रही है, फ़ोन पे भी धमकियाँ मिल रही है, और वीडियो देख लो, वीडियो पे भी धमकियाँ दे रहे। जाइए सामने मिल जाओगे, आप लोग समझ सकते हैं। जिसको ऑर्केस्ट्रा शुद्ध से बोलने का सब मुंह में जुबान से बोल नहीं सकता, जो ऑर्केस्ट्रा वो मुझे बोलने वाला है, वो मुझे धमकी दे रहा है। फोन वीडियो में आप लोग देखे होंगे कैसे धमकियाँ दे रहा है कि जिस दिन मिल जाओगे सामने उस दिन तुम्हारा क्या करेंगे, क्या हादसा करेंगे। बाकी ठीक है बेटा, और भी तुम गाली देना मुझे, और मैं सबसे मेरा निवेदन है, जितने छोटे यूट्यूबर हैं, जितने बड़े यूट्यूबर हैं, या अग्नि पासवान या सोनू सिंह, जितना मर्जी आप लोग मुझे खूब गाली दीजिए, जितना काला चिट्ठा उतना ये आप लोग खोल दीजिए मेरा। नहीं, बटोर के रख लीजिए, आपको काम आएगा, क्योंकि अभी नहीं होगा जो ना आप लोगों को पास। तो जिससे आप लोगों ने पूछा होगा, आप मेरे जातिवादी पे गए हैं, हिंदू मुस्लिम पे गए हैं, तो तू जातिवादी का लेके करता है ना, हिंदू मुस्लिम फलान ढिकान, ये भी सब तू दिमाग में बैठाए रखना, ठीक है। मुझे तुझे गाली नहीं देना है।
और मैं कब गोरखपुरिया भौजी के अब शब्दों में बोली हूँ, कब गाली दी हूँ, ये भी तुझे बताना होगा। जो भी मैं बोली हूँ, जो भी हमारी उनकी मैटर थी 8 महीना पहले थी, वो हमको भी उल्टा सीधा बोली थी, उसको हम भी उल्टा सीधा बोले थे। वो भी अपना प्रूफ रखी होगी, मेरे पास भी उसका प्रूफ रखा है, ठीक है, सारा चीज़ रखा हुआ है। उन्होंने मेरे नाम मुकदमा भी किया, 8 लोग के नाम में मुकदमा भी किया है। अग्नि पासवान तू नहीं जानता होगा तो जाके गोरखपुरिया भौजी से पूछ लेना। वो मेरे नाम मुकदमा भी की थी, 8 लोगों के नाम की थी, जिसमें वो मैटर ख़त्म हो गया था। इस मैटर में किसको मैंने अशब्द भाषा में बोला है तेरे जैसा, कि जैसे तू अशब्द भाषा में जैसे तू पेश आया है, इस मैटर में किस जगह मैं पेश आई हूँ वो भी साबुत तू रख लेना, ठीक है। और मैं तुझे धमकियाँ नहीं दे रही हूँ, मैं तुझे चेतावनी नहीं दे रही हूँ। मतलब साबुत रख लेंगे, दिखाओ सबको। हाँ, मैं तुझे चेतावनी नहीं दे रही हूँ, मैं तुझे धमकियाँ भी नहीं दे रही हूँ, ठीक है। ये मैं तुझे इसलिए बता रही हूँ कि अभी मान लो कोई पूछता है कि चंदा तुमको क्या कही है, तो उसको तुमको दिखाना पड़ेगा। तो मैं पहले ही से वीडियो बना के तुम्हें बता रही हूँ कि आप रखे रहना, आपको काम देगा, ठीक है। कि किस होटल में मैं थी, कहाँ धंधा मैं करती थी, कहाँ ऑर्केस्ट्रा में करती थी, कौन मेरा पति है, किस पति को मैं लात मारी हूँ, ठीक है। और कौन अलीम सलीम साला है, उसको भी बुला लेना, उसको भी हो सकता हम तुम्हारे पास कभी आएँ तो पूछें भाई कौन है, तो उसको भी बुलाओगे तो जानेंगे तब ना। और सुनो, ये सब पूछ लेना, ठीक है। हाँ, बाकी अगर तुम अपने माँ के जन्म में होंगे तो एक चीज़ मैं बहुत बुरी बोलने जा रही हूँ, आपको बहुत मिर्ची लगेगी, पर बोलना भी ज़रूरी है। असल अपने एक बाप के औलाद हो तो मुझे अपना पता और आधार कार्ड फोटो कापी अपने थंबनेल पे लगा देना। उसके बाद हम अगर आपसे ना मिले आके आपके गांव, तो हमको आप बताइएगा। ये चीज़ तू कर देना तो तुम्हारी हमारी मुलाकात हो सकती, तुम्हारे घर पे हो जाए। सिर्फ जो बोली है, सिर्फ अपना पता, और अपने गांव का अपना आधार कार्ड आप लगा दीजिए। अगर मैं आपके गांव आके आपसे ना मिलूं तो मैं सब कुछ आपको मैं बता दूंगा वहीं, कि मैं क्या गाता हूँ, मेरी बीवी कौन है, मैं ऑर्केस्ट्रा में नाचता हूँ, मैं कहाँ से पैसा कमाता हूँ, मैं कितना धंधा करवाता हूँ। हाँ। ये सब चीज़ मैं आपको वहीं आपके घर पे ही बताऊंगा, आपके माँ बाप के सामने। क्योंकि आप कह रहे हैं ना कि कहीं बाहर मिलोगे तो तुझे क्या कर दोगे, तो बाहर क्यों मिलोगे जी, हम आपको आपके घर ही पे मिल लेते हैं, वहीं जो करना होगा कर लीजिएगा। और ये फ़ोन पे धमकियाँ देना कोई मतलब नहीं है, फ़ोन पे धमकियाँ देना कोई मतलब नहीं है। मैं आपके घर आ जाऊंगी। मैं फिर से रिपीट करने जा रही हूँ, आप एक बाप के औलाद हैं अग्नि पासवान भैया, आप एक बाप के औलाद हैं, तो अपना आधार कार्ड और अपने गांव के पता अपने थंबनेल पे लगा दीजिएगा। और अगर नहीं भी लगाएंगे तो आप पता बता दीजिए, मेरा गांव यहाँ है, मेरा घर यहाँ है जी। उसके बाद हम स्वयं तुमको आके हम सब कुछ बता देंगे, मैं क्या करता हूँ। हाँ, तुम्हारे घर पे आके बता देंगे कि जैसे कि आप भगवान हैं, आप पुलिस प्रशासन हैं, आप नेता विधायक हैं, तो बताना मुझे ज़रूरी पड़ेगा ना कि मैं कहाँ कहाँ धंधा करती थी। और एक चीज़ मुझे चाहिए, वो चीज़ जो किस होटल में मैं रुकी थी, उसका भी जो करें आप ना कि वो रखा हूँ, वो भी मुझे दे दीजिए। क्या पता हो सके दोबारा भी उसी होटल में मुझे जाना हो। बहुत ज़्यादा नहीं बात करेंगे, बहुत कुछ बोले हैं वीडियो में, जान दीजिए। और लेकिन अब वीडियो नहीं दिखाऊंगा, मुझे डर भी है क्योंकि मारने की धमकी भी दे रहे हैं। और जितने नंबर से फ़ोन आया है मेरे पास सारा रिकॉर्डिंग और सारा नंबर मेरे पास है। ये जो है बहुत कुछ हमको ये बोले हैं। और ये 3 लोगों से सिर्फ करवा रही हैं गोरखपुरिया भौजी, कर रहे हैं अग्नि पासवान और सोनू सिंह जी, और 2-3 और लड़के हैं। यही है, हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये इनकी माँ है और ये इनके बेटे हैं। माँ हमको गाली दिलवा रही है, बेटा हमको गाली दे रहा, और माँ कह रही है कि मैं गाली नहीं दिलवाती हूँ, फिर भी कम्युनिटी पोस्ट करती हैं अपने 4 मिलियन चैनल सब्सक्राइबर पे। ये माँ बेटे का संबंध है जो अपने कोरा में इनको बैठाई हैं, आप देख लीजिएगा ध्यान से। और माँ का दर्जा बहुत सर्वोत्तम है, माँ के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि माँ से बड़ा कोई शब्द नहीं है। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि अग्नि पासवान मेरा पूरा चिट्ठा तो खोल, हाथ जोड़ के निवेदन है।
और सबको बता दूं कि मैं क्या करता हूँ। हो सकता है कि आपके बताने से मुझे 2 पैसा कमाने को मौका मिल जाए। बिल्कुल, मेरा धंधा और बढ़ जा, कहता है ना ये हाँ। चंदा तू धंधा कर रही है। क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ, उस समय बता रहा था बहुत परेशान है पैसा के लिए। हाँ। सोनू भी बोलता है, सोनू बोलता, सोनू की बहुत परेशान है। 1000 में 2000 में कोई बेटा नहीं, ठीक है। सब अच्छा है। चलिए, वीडियो में आप जानते हैं कि आप लोग कमेंट तो सही लिखोगे नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे नहीं, जो अपनी राय देना होगा या गलत या सही राय जरूर दीजिएगा, मुझे कोई और टेंशन नहीं है। दोस्तों, मैं- और सुनिए एक चीज और मुझे भी बोलने दीजिए, आप ही बोलते हैं। जो लोग भूख रहे हैं ना, जिसको मैं पाली हूँ, भूख रहे हैं ना, भूख लो बेटा, तुम्हारा भी समय आएगा। जो अपने स्टूडियो सुनो। में 2-2 महीना बैठा के खिलाया हूँ, तुम्हारा भी समय आएगा, उस दिन कोई साथ नहीं देगा, उस दिन कोई साथ नहीं देगा। कोई समझेगी, समझने वाली भी है तो है चंदा निषाद। कोई कभी लिफ्ट नहीं तुम लोग को देता था। ये मेरी देन है, ये मेरी देन है मेरी, कि तुम लोगों गोरखपुरिया भौजी को जान गए, गोरखपुरिया भौजी कौन है, मालती चौहान को जान गए, मालती चौहान कौन है, विष्णुराज को जान गए, विष्णुराज कौन है। ठीक है, जो कि तुम लोगों को कोई जानता नहीं था। ठीक है। बाकी मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, मेरी दुश्मनी किसी से नहीं है, मेरी बात विवाद किसी से नहीं है। जो भी मेरी बात विवाद थी वो 8 महीना पहले थी। इधर मैं कुछ किसी को नहीं कही हूँ, पर एक वीडियो बनाई थी प्रशासन के तरफ से, इसी वजह से मुझे गाली इतना मिल रहा है। बाकी आगे आप लोग बताइएगा। आप जान रहे हैं कि युवराज का क्या होगा, अभी पूरा भविष्य उसका पड़ा उसके है। बारे में कोई नहीं सोचेगा। युवराज के सर से माँ का साया चला गया है, बेटे के बचा है। आगे क्या होगा आप लोग अपना राय दीजिएगा। नमस्कार, जय निषाद राज, जय हिंद, जय भारत।